कि पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, पेशे नबी होने के लिए अरमान कहां से लाओगे, सूरत है गैरों जैसी पहचान कहां से लाओगे। अल्लाह ताला ने इस कुरान की बरकत से पहचान अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस कुरान की बरकत से वालिदैन की पहचान करेगा। वरना जब बच्चा जवानी पर आता है, आपने पढ़ाया लिखाया नहीं, गोरा रखा, बिल्कुल जाहिल रखा, वही बच्चा जब बढ़ जाता है तो माँ बाप को सताना शुरू करता है, माँ बाप को लात मारना शुरू करता है। क्या हो गया है मौलाना सदर आलम, मेरा बच्चा नाकाम हो गया, गाली गलौज करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है। मैं पूछा हुआ क्या? कहा क्या कहें, वो जहां से आता है वहीं से मेरा इस्तेकबाल करना शुरू करता है। जब उसकी गहराई में गया तो पता चला कि इसको तो अलिफ से या तक नहीं आती है। जाहिर सी बात है, जब आप पढ़ाया नहीं, आपने लिखाया नहीं, कुरान का दर्स नहीं दिया, हदीस का सबक नहीं दिया, तो आगे चलकर वही जब शादी के मंजर पर आएगा, अब उस बच्चे की बीवी जब घर में दाखिल होगी, ऐ मुसलमानों याद रखो, अब घर में जब दुल्हन आ जाती है, हालात का असर देखते जाओ। अभी अभी हाय अब्बू ए अम्मी कहकर पुकार रहा था, और जब उसकी घर में दुल्हन आई, अब ए बुढ़ऊ ए बूढ़ियो, अरे इतना जल्द बदल कैसे गया? अरे क्या हो गया बेटा तुझको? कहा कि क्या कुछ कह रहे हैं, हम तो ये परंपरा निभा रहे हैं, हम तो कल्चर निभा रहे हैं। आज की दुनिया यही कह रही है, शादी से पहले अब्बू और शादी के बाद में बुढ़ऊ, शादी से पहले अम्मी और शादी के बाद में ए बुढ़िया। अब घर में बूढ़ी माँ आवाज लगाती है, ए बेटा जरा थोड़ा सा खाना हमें दे दे, पानी की घोट हमें दे दे। वो बच्चा सुन रहा है मगर माँ की तरफ बढ़ता नहीं है। दुल्हन आकर कहती है, ए मेरे शौहर, आपकी माँ प्यास से शिशक रही है, प्यास से तड़प रही है, चलिए जरा पानी दे दिया जाए, खाना दे दिया जाए। अब आवाज लगाता है, अबे चुपचाप रहा, जब से शादी हुई है ना तभी से ये बुढ़िया ऐसा कर रही है। हो रहा है कि नहीं समाज में? अरे बोलो, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर हो रहा है तो सुनो। अब वो देखी कि घर के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं है। हम जहाँ थे वहाँ मंगल का मंगल था, इस घर में तो जंगल है। कहने लगी कि अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। हुआ क्या तुझको? अभी तो नई नवेली आई हो। कहा जाने दीजिए, आपको रहना है तो रहिए और मुझको जल्दी से मैका पहुँचाइए। ये सुनना था। आवाज आती है कि पहले सुनो, तुम्हारे घर वाले को खबर नहीं है, उसको आने तो दो। कहा नहीं, मुझे इतना वक्त नहीं है। दुल्हन घर से बाहर होना चाह रही है, आगे ये जा रहा है, पीछे उसकी दुल्हन जा रही है। माँ का कलेजा ओभर हुआ। ए बेटा तू कहाँ जा रहा है? अरे घर को मत छोड़ो, मेरी ममता को मत ललकारो। उधर से बड़ा भाई आकर कहता है कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो? कहा कुछ नहीं सुनने का, आगे मैं चलूं, पीछे मेरी घरवाली जा रही है। ऐ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, वो किसी को नहीं माना, लेकर के दुल्हन को आगे बढ़ा। अब आगे बढ़ते ससुराल पहुंचा। मामला ऐसा हुआ कि वहाँ एक दिन से 2 दिन, 2 दिन से 3 दिन, और जब 3 दिन से 4 दिन ठहरा, वहाँ भी उसको सुकून नहीं है। चौराहे पर ससुर पहुंचा है। लोगों ने पूछा, ए मेरे भोले भैया, आपका दामाद यही है, बेटी यही है? कहता है 7 लाख खर्चा किया मगर सर का दर्द नहीं भागा। खर्चा किया है भाई 7 लाख। अभी कह रहा है क्या? दर्द अभी सर का खत्म नहीं हुआ है। जब उसकी सास पड़ोसन में जाती है तो कहती है औरतें, चच्ची अरे आपकी बेटी आपका दामाद घर में है। कहा कि क्या कहें, पता नहीं क्यों दोनों आ गए हैं, लेकिन हालात यहाँ तक आए कि वहाँ भी रुसवाई की जिंदगी ये शख्स गुजारा, इसलिए कि पढ़ी हुई दुल्हन को तलाशा था मगर खुद को नहीं पढ़ा था, माँ की कैफियत को नहीं जान रहा था, बाप के कल्चर से वाकिफ नहीं था। सदर आलम नक्शा खींचा कि माँ बाप से मोहब्बत नहीं थे। एक बार कह दो सुभान अल्लाह।
माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। माँ बाप से मोहब्बत नहीं खे, भाई से न पटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसा सटता। ससुरारी में जाके बबुआ टूअर जैसा सटता। अरे बैठ के वहाँ खात नहीं खे, लेबर जैसा खटता। अरे दुनिया का माहे में हो, दुनिया का माहे में फरखंद बाटे। आजकल कोई बुर्बक नहीं खे, सभी होशमंद बाटे। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले बिनती टोला में आकर ये फैसला करो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह सबसे पहले हम कुरान की तालीम देंगे। बारी बुझाता है तो जोर से कहिए इंशाअल्लाह। इसलिए कि हर राज को अल्लाह जानता है, हम तो नहीं जानते, लेकिन अल्लाह हर राज को जानता है। छुप कर करते हो उसको भी जानता है, देखा कर करते हो उसको भी जानता है। 70 पर्दे में पाठ करते हो उसको भी अल्लाह देख रहा है। 70 पर्दे में तहज्जुद पढ़ते हो उसको भी अल्लाह देख रहा है। अगर आपको यकीन नहीं है, सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के आलम में गश्त कर रहे हैं और उस गश्त के आलम में आपने देखा अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ रहे हैं, हजरत उमर फारूक नमाज पढ़ रहे हैं, दोनों की नमाज हो रही है। सैयदना अबू बकर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहे हैं, हजरत उमर फारूक जोर जोर से पढ़ रहे हैं। अल्लाह के नबी ने दोनों को बुलाया, ए अबू बकर तुम रात में नमाज पढ़ रहे थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता नमाज हो रही थी, आखिर मामला क्या है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या नबी अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं जिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहा था, अल्लाह मेरी नियत को देख रहा था। ए मेरे नबी, इस वजह से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ रहा था। उमर फारूक से पूछा, ए उमर फारूक तुम जोर जोर से नमाज क्यों पढ़ रहे थे? सैयदना उमर फारूक ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं जोर जोर से इसलिए पढ़ रहा था कि मेरे बाजू में सहाबा सोए हुए थे, अगर उनकी नींद टूट जाती तो उमर फारूक की तरह वो भी नमाज पढ़ने कह दो सुभान अल्लाह। लेकिन आज मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये हमें समझ में नहीं आता। अल्लाह ने उन्हें दिखा दिया कि ए मेरे हबीब, ये दोनों सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, कैफियत दोनों की अलग अलग है। आज यही कैफियत हमारे अंदर हो जाए कि रात के अंधेरी में जाकर अल्लाह को याद किया जाए। रात के अंधेरी में अगर हम रसूलुल्लाह की सीरत पर चल रहे हैं तो मुसलमानों याद रखो, अल्लाह हमें नसीब अता फरमाया है, हिदायत अता फरमाया है, जिसकी वजह से आज हमारा घर खुशो खुर्रम की जिंदगी में है, हमारी औलाद खुशो खुर्रम की जिंदगी में है, हमारी नस्ल दर नस्ल खुशो खुर्रम की जिंदगी में है। वो आया कहां से है? इसी मदरसा से आया है, जहां से काल अल्लाह और काल रसूल की सदाएं गूंज रही है। अब माँ को तकलीफ नहीं हो सकती, बाप को फिटकार नहीं हो सकती, और अगर तुमने फिटकार लगा दिया तो सुनो, दिल खैराबादी एक से एक माँ पर शाशार पढ़ते हैं, आंख से आंसू गिर जाता है। अगर माँ को ठेस पहुंचती है, खुदा की कसम जन्नत भी रूठ जाएगी जब माँ का दिल टूट जाएगा। टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना, टूटे रिश्ता तो टूटने देना, छूटे दुनिया तो छूटने देना। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ को हरगिज़ न रूठने देना, माँ को हरगिज़ न रूठने देना। माँ की खिदमत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा, वो जन्नत में जाएगा। माँ की खिदमत
हिम्मत करके जो भी माँ से दुआएं पाएगा वो जन्नत में जाएगा। माँ की अजमत जो ना समझे, माँ की अजमत जो ना समझे, माँ का दिल जो दुखाएगा महशर में पछताएगा, महशर में पछताएगा। ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये मैं नहीं कहता, कहते हैं ये नबियों के सरदार की माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली, ओ माँ की शान निराली, माँ है अजमत आली। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर घराना को सही तरीके से चलाना है, हमारे घर में बरकत लानी है, अल्लाह और उसके रसूल को मजबूती से पकड़ो, कुरान को मजबूती से पकड़ो, हदीस पर मजबूती से चलना शुरू करो, इंशाअल्लाह हमारे ईमान में ताजगी आएगी। और जो हम पर्दा के भीतर, पर्दा के अंदर जो हम बुराई कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, अल्लाह उसको देख रहा है। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह वो पढ़ाई और कुरान की बरकत से रात के अंधेरी में पाप रुक जाएगा।